मोदी जी, इनसे ना हो पाएगा। देखिए ना, निष्क्रियता की हद है। उत्तराखंड में लोकसभा और विधानसभा में 80 लाख से ज्यादा वोटर हैं और चुनाव ठीक ठाक निपट भी जाते हैं। लेकिन 30 लाख वोटर वाले सिर्फ 100 शहरों के निकाय चुनाव में ये राज्य निर्वाचन आयोग वाले बेड़ा गर्क कर देते हैं। इन्होंने ही कुछ समय बाद प्रदेश में पंचायत के चुनाव भी करवाने हैं। सनद रहे, जो आज किया आगे फिर ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। लोकतंत्र के लिए ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। 23 जनवरी 2025 का उत्तराखंड निकाय चुनाव अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। इस समय यह कहना बड़ा ही मुश्किल है कि प्रदेश भर में कितने लोग निकाय चुनाव में वोट नहीं डाल पाए। राज्य निर्वाचन आयोग के जो भी तर्क कुतर्क हों, लेकिन हकीकत यह है कि वह जन सहभागिता के साथ चुनाव कराने में पूर्णतः विफल रहा है। वोटिंग के लचर आंकड़ों से कहीं ज्यादा जरूरी उन लोगों की हताशा है जो राज्य निर्वाचन आयोग की लचर प्लानिंग और क्रियाकलापों के कारण लोकतंत्र के इस पावन पर्व के हिस्सेदार नहीं बन पाए। अंत में यही कहूंगा कि मेरी नजरों में आपने साफ तौर पर समाज की अदालत में एक बेहद बड़े वर्ग को लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने का काम किया है। ये दुखदाई, चिंताजनक और निंदनीय है। साथियों, ये दर्द नहीं है, ये चिंता है उत्तराखंड में निकाय चुनावों की नजदीक से मॉनिटरिंग कर रहे समाज सेवी और चिंतक अनूप नौटियाल की। उत्तराखंड की उस जनता की जो लोकतंत्र के पर्व में खुद को ठगा ठगा महसूस कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम अनूप नौटियाल है। मैं देहरादून से बात कर रहा हूं और ये वीडियो जो आज 23 जनवरी 2025 को उत्तराखंड राज्य के जो 100 शहरों में जो अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें जो व्यापक स्तर से लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है, इस इश्यू को लेकर के ये वीडियो उम्मीद कर रहा हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस नैनीताल उत्तराखंड तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। मेरी आपसे अपील और निवेदन ये है कि 25 तारीख को जो जो काउंटिंग होनी है, आप प्लीज अगर आपको लगता है सही लगता है तो आप प्लीज उसको होल्ड करवा दीजिए, क्योंकि जिस लार्ज एक्सटेंट से लोगों के नाम इस वोटिंग लिस्ट से गायब हैं, अब या तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का वो उनका ह्यूमन एरर है या ये डेलिबरेटली किया गया है, तो खैर एक जांच का विषय है। लेकिन मैं सिर्फ आपकी जानकारी में लाना चाहता था कि बहुत सारे लोगों का आज सुबह से ये फीडबैक व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग ग्रुप से वाली बात चल रही है। इस समय जबकि समय 11:14 हो रहे हैं, तो अभी जब वोटिंग इस समय चल रही है 23 जनवरी को, 25 तारीख को जैसे मैंने कहा इसके रिजल्ट्स आने हैं। और मैं यहां पर इस बात को भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में या उनके विरोध में या किसी भी निर्दलीय या किसी भी पार्टी के किसी के पक्ष या विरोध में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उस संवैधानिक प्रक्रिया और लोगों के विश्वास की शुचिता को बनाए रखने के लिए इस वीडियो को और इस अपील को मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस के सामने ला रहा हूं। मैं एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कल 24 जनवरी को अगर आप लोग इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई जांच तुरंत बिठाते हैं, और जैसा मैंने कहा, मैं अपनी बात को दूसरी बार दोहरा रहा हूं कि ये जो है काउंटिंग को कम से कम होल्ड किया जाता है जब तक 2, 4, 5, 7 दिन में कोई रैपिड सर्वे होता है और वास्तविकता मालूम पड़ती है। तो मैं आपके लिए इसको लेकर के बड़ा आभारी रहूंगा। इसी के साथ में अगर आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी जाकर के स्वयं देखेंगे कि वो कितनी पुअर क्वालिटी की है, तो आपको स्वयं एक अंदाजा लगेगा कि एक कितने शैबी तरीके के साथ में जब इनकी ही अपनी व्यवस्था है तो ये क्या वोटिंग करवाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तराखंड में हालिया रिलीज एक फिल्म की कहानी सुनाता हूं। फिल्म का नाम है इनसे ना हो पाएगा। एक बार एक कॉलेज में साइंस, आर्ट्स, बीकॉम अलग अलग क्लासों के मॉनिटर का चुनाव होना था। प्रिंसिपल महोदय को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। तय हुआ कि उनकी देखरेख में क्लास के बच्चे अपने अपने मॉनिटर का चुनाव करेंगे, यानी अपने मॉनिटर चुनेंगे, कौन मॉनिटर बनेगा उनका। अलग अलग क्लास में मॉनिटर प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे।
इनकी किस्मत की चाबी क्लास के बच्चों के पास थी। तारीख तय हुई 23 जनवरी 2025। सब बच्चे उत्साहित थे कि आज अपने कॉलेज में अलग अलग क्लासों का मॉनिटर चुनेंगे। लेकिन ये क्या, बहुत सारे बच्चों के नाम स्कूल के रजिस्टर से ही गायब थे। क्या दाल में कुछ काला था? क्या ये मानवीय भूल थी या जानबूझकर ऐसा किया गया था? खैर, ढेरों सवाल थे और जवाब किसी के पास भी नहीं था। अब फलाने कॉलेज की अलग अलग क्लासेस के जीते मॉनिटर्स का नाम एक तरह से फेल्योर इलेक्शन सिस्टम में हुए चुनाव के बाद भी कल 25 जनवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। जिन बच्चों के नाम स्कूल के रजिस्टर से ही गायब कर दिए गए थे, वे सभी शानदार चुनाव प्रबंधन पर लोकतंत्र लोकतंत्र नामक तंत्र का झुनझुना बजा रहे होंगे। खैर, इस फिल्म का उत्तराखंड के निकाय चुनावों से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर कोई संबंध पाया जाता भी है तो उसे मात्र एक संयोग ही समझा जाए। कमाल है ना, कल 25 जनवरी को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस दिन उत्तराखंड निकाय चुनावों का रिजल्ट भी है। पूरे हिंदुस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी, सुन रहे हैं ना आप? उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू जी, सुन रहे हैं ना आप? आप तो उत्तराखंड सूबे की ब्यूरोक्रेसी के बॉस भी रहे। आप देश के चुनाव आयुक्त हो गए। अब कुछ ट्रेनिंग ही दे दीजिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को कि फर्स्ट डिवीजन मार्क्स से चुनाव करवाए कैसे जाते हैं। नाकारा इलेक्शन सिस्टम में आपसे हम उत्तराखंडियों की खास उम्मीद तो बनती ही है। सुन रहे हैं? उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे जी सबसे पहले उत्तराखंड राज्य आयोग को प्रदेश की राजधानी देहरादून में सेकंड डिवीजन से पास होने की बधाई। फर्स्ट डिवीजन लाना शायद आपके टारगेट में रहा भी नहीं होगा। देहरादून में रिकॉर्ड मतदान करवाने की आपको बधाई। हाँ, पीछे से पूरे प्रदेश में टॉप 3 में तो होंगे ना आप। अव्यवस्थाओं और लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की भी ढेरों बधाई आपको। लोगों को बैलेट पेपर से वोट देने कैसे हैं, ये भी मालूम नहीं था, इसकी भी आपको ढेरों बधाई। क्या कमाल का संदेश दिया है आपने पूरे देश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं, वहां क्या क्या रायता फैला दिया आपने। अरे रे रे रे, बुरा मान गए आप। हम तो आपकी तारीफ के कसीदे कर रहे हैं, आप यहां कहां फंसे हैं महाराज। आपको तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की टीम में होना चाहिए। कोविंद जी ले लीजिए, कोविंद जी की टीम में होना चाहिए आपको, जो टीम वन नेशन वन इलेक्शन का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उत्तराखंड में लोकल बॉडी के चुनाव करवाने में आपके पसीने छूट गए, लेकिन आपके ऐतिहासिक और प्रेरणादायक अनुभव जरूर उनके काम आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर आपके काम के मुरीद हो जाएंगे। बोल दीजिएगा, ये सब जो उत्तराखंड निकाय चुनाव में अव्यवस्थाओं के नाम पर जो बोला जा रहा है, सब झूठ है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता जो कह रही है, झूठ है। वोटर लिस्ट से नाम काटने की बातें सरासर झूठ है। पोलिंग बूथ के अंदर वोटर्स को नहीं बताया गया कि बैलेट से वोट डालने कैसे हैं, बोल दीजिएगा, यह भी झूठ है। पहले तो लाखों वोटर्स को आप मतदान केंद्र तक नहीं ला पाए। कई वोटर्स वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण वोट नहीं डाल पाए। अगर जो वोट पढ़े भी हैं, वो बैलेट पेपर भी मोहर लगाने में हुई गलती या किसी और चूक से अगर वो अमूल्य वोट खारिज हो जाते हैं, तो बोल दीजिएगा, पिंड छुड़ा लीजिएगा। यह बोलकर गलती वोटर की है। चुनाव करवाने और जनता की इसमें मैक्सिमम भागीदारी तय करने को जो पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है, बोल दीजिएगा। पहाड़ की जवानी
और पहाड़ का पानी जिस तरह पहाड़ के काम नहीं आती, वैसे ही ये पैसा इलेक्शन करवाने के नाम पे जो पैसा जो बहाया गया वो काम नहीं आ सका, यानी आप अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सके। कल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जब आप निकाय चुनावों के परिणाम घोषित कर रहे होंगे, जब आप उत्तराखंड के लाखों वोटर्स को अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे होंगे, तो एक कहावत जरूर याद रखिएगा, जब कबूतर किसी बिल्ली को देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे मैंने बंद कर ली, यह मानकर कि बिल्ली उसे नहीं देख सकती, और यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। खैर चलिए, देश के सबसे शानदार नंबर 1 उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को एक बार फिर 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदान दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, क्या लगता है आपको, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग से हो पाएगा क्या? अगर आपको हमारी निष्पक्ष, बेबाक, बेखौफ पत्रकारिता पसंद है तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए अपनी राय, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। यकीन मानिए, आपकी यही जो विश्वास है ना, आपका ये प्यार और ये विश्वास है भारत न्यूज़ लाइव और हमारी पूरी टीम की, यही सबसे बड़ी ताकत है।